हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र मास में आने वाले भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और भाल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से, व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है और कुंडली में केतु ग्रह मजबूत होता है। पंचांग के अनुसार दोस्तों, हर महीने में 2 बार संकष्टी चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अभी चैत्र का महीना शुरू हो चुका है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2026 में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से, व्रत करने से तमाम बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो 6 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इससे गणपति बापा प्रसन्न होते हैं और हमारी हर एक मुसीबत को हर लेते हैं, हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत 6 मार्च को है और 6 मार्च को शाम के 5:53 पर चतुर्थी तिथि शुरू होगी। 7 मार्च को रात्रि के 7:17 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:09 से दोपहर के 12:56 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम के 6:22 से शाम के 6:46 तक और चंद्रोदय का समय है रात्रि के 9:14 पर। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी के दिन स्नान के बाद पूजा स्थल पर स्थापित गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। अब प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान गणेश जी का आवाहन करें और गणेश जी को तिलक करें, सिंदूर अर्पित करें, दुर्वा, पान, सुपारी, रोली, अक्षत और इत्र, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। और भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, मोदक अर्पित करें। अगर आपके यहाँ मोदक अवेलेबल नहीं है तो आप लड्डू का भोग भी चढ़ा सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ओम गं गणपते नमः या ओम वक्रतुंडाय, इस मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ें, गणेश चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से
व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए और परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से इनकी समस्या का निवारण कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ही स्वर में खुद को योग्य बताया। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली और अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरी धरती का, पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिवजी की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वे कैसे इतनी जल्दी धरती की परिक्रमा कर पाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके अपने स्थान पर वापस बैठ गए और कार्तिकेय जी के आने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव ने गणेश जी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। उनके इस जवाब से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्यभार सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने से या सुनने मात्र से भी कष्टों का नाश हो जाता है। ये थे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में केतु जनित कोई भी दोष है या आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं या आपको धन प्राप्ति में बाधा पड़ रही है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो ये उपाय, ये काम ज़रूर करें। करना क्या है कि आज के दिन गणेश जी के सामने 11 दीपक जलाएं और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ऐसा करना लाभकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन गणेश जी को गुड़ और पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गणेश जी को पूजा में दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दुर्वा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है और दुर्वा अर्पित करने से गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिल सके। और इस तरह की आप धार्मिक रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।